अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 10th क्लास की 1.3 चल रही है। हमने टाइप 3 की थी लास्ट टाइम, आज हम करेंगे टाइप 4। टाइप 4 हमारी स्टार्ट हो रही है सम 12 से। 4.2 ये 4 जो पॉइंट है, ये पॉइंट असल में पॉइंट नहीं है, ये इशारिया नहीं है, बल्कि ये आपके मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ओके, तो ये 4 इंटू बोल रहे हैं आप, 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सम 12 हमने सोल्व करना है। ये हमने सम नोट कर लिया है। ये है हमारे पास टाइप 4 है। ठीक है, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। 4 इंटू 2 की पावर 2x, और ये भी क्योंकि 2 की पावर है तो मैंने इसको भी अलग से करके लिख लिया है कि ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 2 की पावर 1 2 ही होती है, क्योंकि 2 के ऊपर अगर पावर 2 होती तो हम 2 2 ज़ार इसको 4 कर देते, लेकिन 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही कहलाएगी, और 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ से सोल्व कर लिया है। इंटू 2 की पावर 2x माइनस एज इट इज़। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अब लेट करना है इस पावर वाली फॉर्म को कि 2 की पावर जो x है वो किसके बराबर है, y के। आपकी आसानी के लिए मैंने ये स्टेप किया है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि क्योंकि 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई है, जब मैं इसका दोनों तरफ स्केयर लूँगी तो 2x हो जाएगा और y का स्केयर हो जाएगा, तो ये जो आपकी वैल्यू है 2x वाली, ये ऑटोमेटिकली y के स्केयर के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी ये मैं आपको बता देती हूँ रिटर्न फॉर्म में, ताकि अगर आपने बाद में डायरेक्टली भी करना हो क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, आपको ये इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्केयर ले लिया दोनों का, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y का स्केयर। ये बन गई आपकी ये वाली फॉर्म जो किसके बराबर है, y स्केयर के, और ये जो है वो y के बराबर है। पुट कर देंगे 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है, 8 1 ज़ार 8 बन रहा है और यहाँ से माइनस का 9 चाहिए, तो 8 1 ज़ार 8 भी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 9 भी बन जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा। तो 8y और माइनस 1y जो है वो आपका क्या है, फैक्टराइज के फैक्टराइजेशन आपकी हो रही है इससे। 8y दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो y -1 बच जाएगा इज इक्वल 0 के। y -1 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट वाला हिस्सा, तो 8y -1 बच जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में करके लिख लेंगे इस तरीके से। y -1 अलग से 0 के बराबर और 8y -1 भी अलग से 0 के बराबर। ये नेगेटिव है आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, लेकिन हमारा y किसके बराबर है असल में, 2 की पावर x के। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। ये 1 है, किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 लिखें तो 1 के बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 की पावर 0। अच्छा, अब मैंने 2 की पावर 0 क्यों बनाई है, मैं 3 की पावर 0 भी बना सकती थी, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होती है। मैं 3 की भी बना सकती थी, 4 की भी बना सकती थी, लेकिन मैंने 2 की इसलिए बनाई है ताकि बेस से कैंसिल हो जाए और पावर के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली साइड, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। 8 जो है वो 2 की क्यूब होती है, मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, यानी कि 2 की पावर 3। 1 की पावर भी आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 की क्यूब 1 1 1 ही रहेगी, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये होल क्या बन गई, पावर 3। इसको उठा के मैं ऊपर ले आई हूँ तो ये -3 हो गया हमारा। ठीक हो गया। जब हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि साइन अपना स्विच कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो ये 2 की पावर क्या बन गई, -3। यहाँ भी बेस कैंसल, x इज इक्वल टू -3। ये आपका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। एक आंसर 0 और एक आंसर -3। ये था आपका सम 12। नेक्स्ट जो इसी टाइप का सम है वो है आपका सम 13। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन जैसा काम करेंगे, 3 की पावर 2x को मैंने अलग लिख दिया और ये पावर ये भी 3 की है तो उसको मैंने अलग लिख दिया, 3 की पावर 2 माइनस एज इट इज़
ये एज इट इज़ तो हैं, लेकिन ये इक्वल के उस साइड पे थे तो मैं इन्हें इधर ले आई हूँ, रही वैल्यूज़ वो की वो ही हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। 3 का स्केयर क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, 9 इंटू 3 की पावर 2x माइनस दिस। फर्स्ट कर लिया हमने, लेट 3 की पावर x इक्वल टू वाई। अब मैंने पीछे क्वेश्चन की तरह पूरा स्टेप नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 3 की पावर 2x इक्वल टू वाई का स्केयर, मैंने डायरेक्टली स्केयर ले लिया है। ठीक है, आपने वो इतना लंबा स्टेप नहीं करना। तो ये 9, 3 की पावर 2x किसके बराबर है, y के स्केयर के, माइनस 12, 3 की पावर x किसके बराबर है, y के, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y का स्केयर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया है, 9 3 ज़ार क्या बन रहा है आपका 27। ठीक है, हमें 27 बनाना है और साथ में माइनस का 12 बनाना है। तो 9 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो 27 भी आ जाएगा, और 9 को 3 में ऐड करूँगी तो 12 भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा। 9y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया y माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया, y साइन चेंज हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अलग से 0 के बराबर पुट कर देंगे और 9y माइनस 3 को अलग से 0 के बराबर पुट कर देंगे। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, y का आंसर क्या आ गया 1/3। लेकिन y असल में बराबर किसके है, 3 की पावर x के, हमने पहले लेट किया हुआ है। तो हम 3 की पावर x इज इक्वल टू ये वाला 1 और 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। 3 की पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने 3 की पावर 0 लिए क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। यहाँ मुझे 2 चाहिए था इसलिए मैंने 2 लिया था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 की पावर 0 बनाऊंगी। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आपने उस लिहाज से इसको कर लेना है। बेस कैंसिल, x का आंसर 0। यहाँ से इस वाले की तरह मैंने इतना लंबा स्टेप नहीं किया, इसका शॉर्ट बता देती हूँ। ये 1/3 है, 3 को मैं ऊपर ले जाऊँगी, इस वक्त इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है 1 है। जब मैं इसे ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगी -1, बेस बेस से कैंसिल, आंसर आपका -1, एक 0 और एक -1। नेक्स्ट सम है आपका सम 14। सम 14 क्या है, 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x प्लस 64 इंटू 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो, जब हम उसे नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, -20 इज इक्वल टू 0। लेट कर लिया, 2 की पावर x जो है वो किसके बराबर है, y के, और इसमें मज़ीद कोई चीज़ है नहीं जिसे हम मज़ीद लेट करें। ठीक हो गया, तो ये y के बराबर था, y लिख दिया, प्लस 64 ओवर y के बराबर था, y लिख दिया, -20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, मैं तीनों का इकट्ठा ले रही हूँ, इन दोनों के ओवर के नीचे कुछ है यानी कि 1 है, यानी कि इन दोनों को मुझे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y को y से करूँगी y स्क्वायर, इसके पास y मौजूद है, मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, उसके पास नहीं है, तो -20y हो जाएगा ओवर y इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है, जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। y का स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0, मैंने अरेंज करके इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई से 64 चाहिए, प्लस माइनस से 20 चाहिए, तो 16 4 ज़ार 64 भी, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और 16 में 4 ऐड करेंगे 20 भी आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का भी आ जाएगा। y कॉमन, y -16 -4 कॉमन, y -16, यानी कि 4 1 ज़ार 4, 2 बच गया था, और 4 6 ज़ार 24, इस तरीके से। नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। y -16 कॉमन, y -4 अलग से इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। ये नेगेटिव है आके पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है आके पॉजिटिव, लेकिन y हमारा किसके बराबर है, 2 की पावर x के, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। 16 जो है वो आपका हमने क्योंकि बेस 2 के लिहाज से बनाना है, तो 2 को मैं 2 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 आता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यानी कि 2 की पावर क्या बन रही है, 4, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये बेस कैंसिल, आंसर 4 आ गया। यहाँ पे 4 था तो 2 की पावर
सिर्फ 2 तक करूँगी तो 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 2 कर दूँगी, कैंसल, x इज़ इक्वल टू 2, एक आंसर 4 और एक आंसर 2। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे टाइप 5 और कल हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट।